राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाकुंभ स्नान की। अगर आप महाकुंभ में प्रयागराज जा रहे हैं स्नान करने, अमृत स्नान जैसे कि मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है, इन सभी अमृत स्नान पर अगर आप महाकुंभ स्नान करने जा रहे हैं या किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिससे कि अगर आपको संपूर्ण नियम पता होंगे तो आपसे गलती नहीं होगी और आपको स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि हमें किन किन नियमों का पालन करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि कौन कौन सी तिथियां हैं अभी अमृत स्नान की। तो पहली तिथि आपको मिलेगी मौनी अमावस्या की, दूसरी मिलेगी आपको बसंत पंचमी की और तीसरी मिलेगी माघी पूर्णिमा की। तो अभी ये 3 तिथियां अमृत स्नान के लिए बची हुई हैं। अब आपको बता देती हूँ कि अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं या त्रिवेणी संगम में स्नान करने जा रहे हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना है। तो सबसे पहला नियम ये है कि जिस दिन जब आप सरोवर में या त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर साबुन शैम्पू इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। आपको सादे जल से ही स्नान करना है और आपको इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग देखते हैं वहाँ पर कपड़े धुलने लगते हैं, तो कपड़े वगैरह आपको नहीं धुलना है। जो कपड़े आप पहन कर नहाएंगे वो कपड़े गीले हो जाएंगे, तो फिर उनको बस हल्का सा निचोड़ करके और वापस आप घर ले आइए। उसके बाद अपने घर पे लाके धुलिएगा। वहाँ पर आपको साबुन का यूज़ नहीं करना है। संगम स्नान करने के बाद आपको किसी न किसी प्रयागराज के मंदिर में, या अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं वाराणसी में हैं तो किसी न किसी मंदिर में दर्शन जरूर कीजिएगा। जैसे प्रयागराज में है तो लेटे हुए हनुमान जी है, अक्षय वट है, तो आप कहीं ना कहीं बिना दर्शन किए वापस नहीं आइएगा, क्योंकि बिना उसके आपका जो संगम स्नान है या पवित्र नदी या सरोवर गंगा स्नान जो भी है वो आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्नान के बाद कहीं ना कहीं दर्शन करना आवश्यक है। स्नान करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है। स्नान करने के तुरंत बाद आपको सबसे पहला काम करना है, सूर्य देव को जल देना है। बिना सूर्य देव को जल दिए आपका स्नान पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए आप जहाँ पर भी स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के तुरंत बाद गीले कपड़ों में ही वहीं से जल ले करके और अंजलि से आपको जल अर्पित करना है सूर्य देव को। इसके बाद आपको पश्चिम की तरफ मुंह करके आपको जल देना है हरि विष्णु जी के नाम पर, और फिर दक्षिण के तरफ मुख करके अपने पितरों के नाम से भी जल अर्पित करना है। फिर आपको पश्चिम की तरफ मुंह करके श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर के उनके नाम से आपको जल अर्पित करना है। तभी आपका स्नान पूर्ण माना जाएगा। आप किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी संगम, महाकुंभ, कहीं पर भी स्नान कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। तभी आपका ये जो स्नान है, महाकुंभ स्नान है या गंगा स्नान है, वो पूर्ण माना जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, स्नान के बाद सीधे आपको वहाँ से अपने घर आना है और तुरंत आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। संगम स्नान के बाद आपको तुरंत जो है सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्नान करने जाने से पहले भी आपको 2 दिन पहले से इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि तामसिक भोजन छोड़ देना है, और स्नान करने के बाद भी 2 दिन तक आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। इसके बाद आपको संगम स्नान करके आने के बाद वहाँ से संगम का जल या गंगा जल आपको लेकर आना है और थोड़ा थोड़ा सभी में प्रसाद स्वरूप उसको बांटना भी जरूर है। तभी आपको अपने स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जो लोग आपके यहाँ स्नान करने नहीं जा पाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा परिवार एक साथ संगम स्नान के लिए जाए या गंगा स्नान के लिए जाए। तो जो लोग नहीं गए हैं उनके नाम से भी आप जो है सरोवर में खड़े होकर के या संगम में खड़े होकर के जल जरूर अर्पित करेंगे कि ये लोग नहीं आए हैं, इनके नाम से मैं जल अर्पित कर रहा हूँ। ये लोग भी, इन लोगों को भी स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो। स्नान करके जब आप घर आ जाएंगे तो कोई ना कोई एक धार्मिक कार्य जरूर अपने घर में करेंगे, तभी आपको जो है अपने संगम स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जैसे कि कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, ज़्यादा चीज़ें व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो आप एक सुंदर कांड का पाठ स्वयं कर लीजिए। स्वयं बैठ करके मंगलवार या शनिवार को देख करके
सुंदरकांड का पाठ करके और एक ब्राह्मण को भोजन का दान कर दीजिए। या तो पका करके भोजन ब्राह्मण घर बुला करके खिला दीजिए, या तो आप जो है कच्चा भोजन निकाल करके और कच्चा अनाज निकाल करके ब्राह्मण को दान कर दीजिए। तभी आपका जो संगम स्नान है, महाकुंभ स्नान है, ये पूर्ण माना जाएगा। या अगर आप इस जो अमृत स्नान है इन तिथियों पर किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर रहे हैं तो ये चीज़ करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, तभी आपका जो है ये स्नान पूर्ण माना जाएगा। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट में क्वेश्चन करिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। राधे राधे दोस्तों।